लोकशाही विचाराचा बुलंद आवाज लोक परिषद। मैं ईद उल फितर के मौके पर सारे इंसानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये माह रमज़ान का महीना था जिसमें हमने रोज़ा रखा। उसका मकसद ये था कि सारे मानवता को, सारे इंसानों को, गरीबों को भूख का एहसास हो। रोज़े का मकसद ये है कि हमें भूख का एहसास हो। इस मकसद के तहत हमने रोज़े रखे थे और उसके शुक्राना में हमने ईद की नमाज़ पढ़ी। मैं ईद उल फितर के मौके पे सारे इंसानों को, सारे समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर बहुत सारे त्योहार हैं जी बहुत सारे त्योहार हैं देश के अंदर, लेकिन रमजान के जैसा त्योहार नहीं है। जी। ये त्योहार जब शुरू होता है तो पता नहीं लगता, पर ये एक खुशी का मौका रहता। अल्लाह ने खुशी मनाने के लिए त्यौहार रखा है सबके लिए। वो जो नमाज़ पढ़ी जाती है 2 रकात, वो पूरे रमज़ान का शुक्राना अदा करके वो खुशी के लिए पढ़ी जाती है। इसमें इफ्तार के बारे में क्या मतलब है? जी, इफ्तार का क्या मतलब है? इफ्तार जो हम पूरा सुबह सूरज निकलने से पहले जो हम सहरी करते हैं और पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद में उसको इफ्तार करते हैं, तो वो उसकी खुशी में इफ्तार किया जाता है ना। इस माध्यम से समाज को क्या संदेश? इसका मकसद ये है कि जब हम पूरा महीना गुजरने के बाद में सबको जो इस खुशी में शरीक नहीं हो सकता उसके लिए दान देते, सारे इंसानों के लिए दान देते और उसकी खुशी मनाई जाती। खुशी में हम लोग सब एक दूसरे से ईद मिलते हैं। ईद मिलने के मौके पे एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये रमज़ान का सबसे बड़ा महत्व है। ज़कात जो है किसी समाज के अंदर जो है कि हमने जो अपना उत्पन्न रहेगा उसका जो हिस्सा है जो देना चाहिए, लेकिन ज़कात में ये स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब? ज़कात बोलिए मामा। ज़कात इस्लाम के जो अरकान होते हैं, जिस तरीके से नमाज है, रोज़ा है, हज है, इसी तरीके से इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन ज़कात का। ज़कात एक तरह से ये अल्लाह की तरफ से मालदारों पर ये फ़र्ज़ किया गया है कि वो अपने जो माल है उसमें से 2.5% वो पूरे साल में जितने वो उन्होंने कमाया है अपनी ज़रूरत से ज़ायद माल पर, उसको वो निकाले और जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो यतीम हैं, बेसहारा हैं, जो जेलों में बंद है, कैदी है, बेकसूर, उनको छुड़ाने के लिए इन माल का इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन पर इस पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और जो लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, जिसके पास इतना माल है कि वो ज़कात दे सकते हैं और उन्होंने नहीं दिए, तो उन पर बहुत बड़ा गुनाह भी होता है। इसलिए इस्लाम ने मालदारों से माल लेकर गरीबों पे इस पर तकसीम करने का हुक्म दिया गया है। ज़कात अपने लोगों की अपना नियम है। ज़कात में इस तरीके से कोई हमें हुक्म नहीं है, बल्कि हमको कुरान में इसके 8 पार्ट्स बताए गए हैं कि कहाँ का हम इसको ज़कात को दिया जा सकता है। उसमें मिस्कीन है, गरीब है, यतीम है, बेवा है, बेसहारा है, इसी तरीके से जो मुसाफिर है, जो कैदी होते हैं जेलों में, बेकसूर जो कैद हैं उनको छुड़ाने के लिए, जो कर्ज वाले होते हैं, मकरूज होते हैं, उनका कर्ज अदा करने के लिए। इस तरीके से 8 उसके बैकग्राउंड हैं, उन्हीं में उस पर यह ज़कात अदा की जाती है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शेख अब्दुल माजिद नदवी। मेरा नाम अब्दुल करीम है। मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जो MPJ संगठन है उसका फाउंडर मेंबर हूँ। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का उपाध्यक्ष हूँ और ये सारे मानव जाति के लिए न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए काम करती है। मैं उसकी तरफ से सारे देशवासियों को, सारे समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ।